बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज जद्दी है, जिसको इंग्लिश में हम कैप्रिकॉन, उर्दू अरबी फ़ारसी में जद्दी कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में जो पैदा होने वाले ख़वातीन और हज़रात हैं, जो भी आपका जेंडर है, उनका जो बुर्ज है वो जद्दी है, कैप्रिकॉन है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है उसका, मगर आपका नाम जो है वो ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है। आप का ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमारा काम ये बनता है कि अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, और हमें चाहिए कि दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी ज़िंदगी के मामूलात के अंदर ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आपको चाहिए कि इस हफ़्ते या अल्लाह या ख़बीरों की 3 तस्बीहात बाद नमाज फ़जर जो है वो ज़रूर करें, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात में खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, अनाज जो है उसकी जो तकसीम अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से आप कर सकें, वो आप ज़रूर करें। सदका जो है वो रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉनियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर मैरिड हैं और साहिब औलाद भी हैं, तो बच्चों की वजह से पड़ोसियों के साथ कोई तलक कलामी जो है वो होने का अंदेशा है। माली मामलात में आपके पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है, प्रोग्रेस नज़र आती है पॉजिटिवली इंशाअल्लाह। बस ये है कि आपको आमदन और ख़र्च में तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना है। इस हफ़्ते की अहम ज़रूरत जो है यही है कि अपने एक्सपेंसेस और इनकम में बैलेंस रखें। अच्छा, इसके अलावा कानूनी चाराजोई, लिटिगेशन वग़ैरह के लिए मुनासिब वक्त का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये हफ़्ता मुनासिब नहीं लगता इस लिहाज से। तरका या वरासत का कोई मामला किसी बुज़ुर्ग बड़े जो फैमिली के हैं उनकी मुदाखलत से इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। कर्ज़ ख़्वाह जो हैं, अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ तो वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये है कि आप उनके साथ कूल माइंडेड तरीके से बात करेंगे तो फिर ये परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी, यानी थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मुलाजमत पेशा अफराद हैं जो तबादले के ख्वाहिशमंद हैं, उनका हस्ब मंशा इंशाअल्लाह तबादला होता हुआ नज़र आता है। शादीशुदा अफराद के दरमियान अगर कोई गलत फहमी पैदा होगी थी तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी। पीर वाला दिन जो है अगर आपकी कोई रकम रुकी हुई है तो उसका हुसूल जो है वो ज़रूर मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। माली ज़िम्मेदारी अगर आप पे कोई डाल रहा है और आपकी इस्तेदाद से बाहर है तो उसको कबूल करने से गुरेज़ कीजिए। किसी खुदा न खास्ता मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मंगल वाला दिन जो है, बच्चे हैं अगर आपके मैरिड हैं तो उनका एडमिशन अगर आप चाह रहे थे किसी बेहतर जगह में, तो उसके सिलसिले में की गई कोशिश के हवाले से कोई अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है, या कोई असबाब जो हैं वो इस सिलसिले में पैदा होते हुए नज़र आ सकते हैं। बुध वाले दिन ये है कि ख़वातीन को सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जहाँ पे स्किन जो है वो एक्सपोज्ड है धूप के हवाले से, तो आपने स्किन की ख़ास जो है वो केयर करनी है। जुमेरात का दिन जो है, कारोबारी अफराद जो हैं उनको नई शराकत की वजह से जो है वो थोड़ी सी कह लें कि बिज़नेस में एक्सपेंशन का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए आपको भी अपने रवैये में तब्दीली लानी है, पॉजिटिवली आप ले आएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि गैर ज़रूरी अखराजात से आपने गुरेज़ करना है। और इतवार वाले दिन ये है कि आप अगर मैरिड हैं और अभी आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनकी सेहत का, ख़ास तौर पे जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा इतवार वाले दिन कोई दोस्त जो है वो आपसे मिलने आ सकता है और आपकी मदद का तलबगार हो सकता है, तो जो आपकी कैपेसिटी है आप इंशाल्लाह उसमें उसकी हेल्प करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप लोग चैनल को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं,
वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत मशहूर हूँ मैं आप लोगों का। और अगर आप लोग किसी जगह पे समझते हैं कि स्टक हो रहे हैं, कोई गाइडलाइन आपको अगर चाहिए, किसी से बात करनी है, मशवरा करना है, तो आप ज़ाहिर है अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और फिर गाइडलाइन जो है वहीं से आती है जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। जायचा जो है ये भी एक ऐसी ही आप समझ लें इल्मी एक हैसियत रखता है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इससे अच्छी बहुत अच्छी गाइडलाइन जो है ज़िंदगी की जो दीगर ज़िंदगी के जो बेशतर मामलात हैं उनमें मिल जाती है। शादी है, बच्चों की शादी है, तालीम है, सफ़र है, बहुत सारे मामलात जो हैं वो इससे वाज़े हो जाते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो अपना जायचा जो है वो बनवा सकते हैं। दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर लें और अपनी जो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है उसको रिज़र्व कर लें। एक फ़ी है जायचे की, पेड सर्विस है जायचा, तो उसके लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर्स हैं। और इसके अलावा अगर कोई मसाइल हैं जो आप समझ रहे हैं कि हल तलब हैं, तो फिर कुरान करीम से, रंग से, रोशनी और खुशबू से उनका इलाज भी, उसकी कंसल्टेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं।